जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के एंटोनिम्स। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एंटोनिम्स, ANTONYMS, एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? जी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड बच्चों हम लोगों का जी से, जैसे हमने कहा गेन से, GAINSAY, गेन से। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है गेन से। इसका मतलब होता है बच्चों अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार करना। क्लियर है बच्चों? मतलब रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना। तो गेंसे का मतलब क्या है? अस्वीकार करना, किसी चीज को ना लेना। चलिए, इसके एंटोनिम्स होते हैं बच्चों एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? दूसरा है हम लोगों के पास कन्फर्म, CONFIRM, कन्फर्म। क्लियर है बच्चों? और तीसरा है वर्ड कन्फेस, CONFESS, कन्फेस। क्लियर है बच्चों? देखिए कन्फेस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है कन्फेस। कन्फर्म में 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है बच्चों ये भी कन्फर्म। और देखिए एक्सेप्ट कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर का है, ये 7 7। देखिए एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, कन्फर्म स्वीकार करना, कन्फेस स्वीकार करना। तो ये तीनों ही गेंसे के एंटोनिम्स है, मतलब इसका मीनिंग अपोजिट होगा। तो अस्वीकार करना का अपोजिट क्या होगा बच्चों? स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? दूसरा वर्ड है हमारे पास गेंसे। क्लियर है? दूसरा वर्ड है जैसे कि दूसरा वर्ड को हमने लिया, हमने बोला बच्चों गार्डनर, GARNER, गार्डनर। गार्डनर का मतलब क्या होता है? जमा करना। क्या होता है बच्चों? जमा करना। क्लियर है? जमा करना। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है गार्डनर। गार्डनर मतलब जमा करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? हमने कहा स्कैटर, SCATTER, स्कैटर। दूसरा है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट, DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चों? और तीसरा वर्ड है हम लोगों के पास डिस्पर्स, DISPURSE, डिस्पर्स। देखिए डिस्पर्स में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है डिस्पर्स। डिस्ट्रीब्यूट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का है। तो देखिए स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स, ये तीनों ही गार्डनर के एंटोनिम्स हैं। तो इनका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? बांटना। क्या होगा बच्चों? बांटना। अगर ये गार्डनर का मतलब है जमा करना, मतलब हम जमा कर दिए, ठीक है, कोई राशि थी तो जमा कर दिए, तो गार्डनर। और इसके बाद स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कोई राशि थी जिसको जमा किया उसको फिर बांट दिए। तो जमा करना और बांटना, स्कैटर, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्पर्स मतलब बांटना। चलिए, क्लियर बच्चों? चलिए, तीसरा वर्ड हम आते हैं तीसरा वर्ड हम लोगों का ग्लेड, GLAD, ग्लेड। क्या है बच्चों? ग्लेड। ग्लेड का मतलब क्या होता है? खुश। क्या होता है बच्चों? खुश, है ना? हम लोग हैप्पी होते हैं, हैप्पी, है ना? तो GLAD,
डी। ग्लेड का मतलब क्या है? खुश। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? ध्यान दीजिएगा। एस ए डी, सेड। क्लियर बच्चों? उदास। दूसरा है यू एन एच ए पी पी वाई, अनहैप्पी। क्लियर? और तीसरा है जी एल ओ ओ एम वाई, ग्लूमी। क्लियर है बच्चों? तो सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी, ये तीनों के तीनों ही क्या है? ग्लेड के एंटोनिम्स है। तो इनका अर्थ क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों? उदास। सैड, अनहैप्पी, अन मतलब नहीं, हैप्पी मतलब खुश, जो ना खुश हो। ठीक है। ग्लूमी, ग्लूमी में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है ग्लूमी। क्या होगा बच्चों? उदास। क्लियर है? ग्लेड मतलब खुश, सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी मतलब उदास, जो खुश ना हो। और ग्लेड मतलब खुश। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड बच्चों हम लोग का गार्जियन, GUARDIAN, गार्जियन। क्या है बच्चों? गार्जियन। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है गार्जियन। गार्जियन का मतलब क्या है? अभिभावक, है ना? हमारे पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन जो बड़े हैं, है ना? तो हमसे जो बड़े हैं उनको क्या बोलते हैं? गार्जियन, अभिभावक। अभिभावक क्या बोलते हैं? अभिभावक, है ना? अभिभावक। क्लियर है? मतलब पेरेंट्स, गार्जियन। गार्जियन के एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? ऑफस्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफस्प्रिंग। दूसरा है बच्चों हम लोगों के पास ईसु, ISSUE, ईसु। और तीसरा है बच्चों हम लोगों के पास WARD, वार्ड। क्लियर है? क्या है बच्चों? वार्ड। तो ऑफस्प्रिंग में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बायोलॉजिकल टर्म है बच्चों। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीटर का एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग आप प्राय किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में, है ना? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब प्रोडक्शन होता है न्यू बेबी का, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं उसको। फिर है इशू एंड वार्ड, ये तीनों ही क्या है बच्चों? गार्जियन के अपोजिट है, एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी अपोजिट होगा। यहाँ अभिभावक है तो क्या होगा? यहाँ पर यहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा बच्चे। क्लियर है? ये कह सकते हैं हम शिशु। क्या बोल सकते हैं? शिशु। क्लियर है? शिशु। यहाँ है अभिभावक तो यहाँ क्या होंगे? शिशु। ऑफस्प्रिंग, इशू, वार्ड। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने फिफ्थ वर्ड पे। हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली। क्या है? ग्रेजुअली। कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे, ग्रेजुअली, है ना? धीरे धीरे। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हमने कहा एब्रप्ट, ABRUPT, एब्रप्ट। क्या बोलते हैं उसको? एब्रप्ट। दूसरा है बच्चों सडनली, SUDDENLY, सडनली। क्लियर? और फिर हमने बोला तीसरा स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। क्लियर? स्विफ्ट बच्चों क्या होती है? गाड़ी होती है। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? रफ्तार, तेज। तो एब्रप्ट, एब्रप्ट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का है। सडनली है बच्चों, कितने लेटर का है सडनली? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? फिर है स्विफ्ट। ये तीनों ही ग्रेजुअली के क्या है? एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी अपोजिट होगा। क्या होगा इसका? तेज, है ना?
तो एब्रप्ट, सडनली, स्विफ्ट का मतलब क्या है? तेज, यानी कि अचानक, क्यों कह सकते हैं? अचानक, है ना, धीरे धीरे, तेज गति से, तेजी से, एब्रप्ट, सडनली, स्विफ्ट, तेजी से। क्लियर बच्चों? चलिए आते हैं 6th वर्ड पे। एकदम स्मूथली बच्चों, एकदम स्मूथली। कोई वर्ड है, सपोज हमने उसका स्पेलिंग भूल गया, तो एकदम स्मूथली, एकदम पहले ब्रीथ कीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए एक बार, और फिर जाकर के देन उस वर्ड को अपने मेमोराइज में, मेमोरी में लाइए। ऑफकोर्स वो आपको माइंड में क्लिक करेगा। 6th वर्ड है, जैसे कि हमने बोला गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस। गैरुलस में बच्चों कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब है बातूनी। क्या है बच्चों? बातूनी, है ना। जो बहुत ज़्यादा बात करते हो उनको क्या बोलते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा जो बात बनाते हो, एक तरह से कह सकते हो बातूनी, गैरुलस। क्लियर है बच्चों? टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बात करते हो, गैरुलस, बहुत ज़्यादा बात करने वाले को गैरुलस बोलते हैं। इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे हमने कहा रेटिसेंट, RETICENT, रेटिसेंट। क्लियर है? रेटिसेंट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, रेटिसेंट। दूसरा है बच्चों हम लोगों के पास टेसी टर्न, TURN, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है टेसी टर्न। और तीसरा है हमारे पास लैकोनिक, LACONIC, लैकोनिक। क्लियर है बच्चों? लैकोनिक। तो रेटिसेंट, टेसिटर्न, लैकोनिक, ये तीनों ही गैरुलस के एंटोनिम्स हैं। तो इनका मतलब क्या होगा? एकदम शांत। क्लियर है? शांत। एक वर्ड ले लेते हैं बच्चों, ग्रेटिफाई, लास्ट वर्ड। जैसे हमने कहा 7th वर्ड में GRATIFY, क्या होगा? ग्रेटिफाई। तो ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों? संतुष्ट करना। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट रहना, संतुष्टि, है ना, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन। तो ग्रेटिफाई कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। संतुष्ट, ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट करना, संतुष्ट करना, है ना, संतुष्टि देना, संतुष्ट करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हमने बोला ANNOY, कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5। इसको पढ़ते हैं बच्चों, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अनाय। क्या पढ़ते हैं इसको? अनाय। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? अनाय। लिखते क्या है? ANNOY, अनाय। ठीक है। दूसरा है बच्चों डिससेटिस्फाई, सेटिस्फाई, DIS, SATISFY, डिससेटिस्फाई। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? डिससेटिस्फाई। तीसरा वर्ड हम ले लेते हैं डिसकंटेंट, DISCONTENT, डिसकंटेंट। क्लियर है? तो अनाय, डिससेटिस्फाई, डिसकंटेंट, ये तीनों ही ग्रेटिफाई के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। तो मीनिंग भी इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? असंतुष्ट, तुष्ट, असंतुष्ट करना, है ना, असंतुष्ट करना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और जी लेटर के जितनी भी एंटोनिम्स आज आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से उसको विथ लेटर, विथ प्रोनाउंसिएशन अच्छे से उसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए बार बार, और अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।